चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बोलो क्या बोले? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए जो भी चीजों का दरकार है, जो भी संसाधन का दरकार है, उसका जुगाड़ करो, उसका व्यवस्था करो। समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? रिसोर्स मोबिलाइजेशन माने एक बिजनेस को करने के लिए जो जो चीज का दरकार है उसका आप जुगाड़ लगाइए, व्यवस्था करिए, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बोलो क्या बोले? क्लियर है क्या? अब रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस ऐसा संसाधन है जो एक बिजनेस को डेवलप करने में मदद करता है। एक बिजनेस को डेवलप करने में क्या करता है? तो बिजनेस में कौन कौन सा रिसोर्सेस लगता है? बिजनेस में कौन कौन सा रिसोर्सेस का दरकार है? पहला तो महा रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस? बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद करिए। महा रिसोर्सेस क्या है भाई? रुपया चाहिए ना, बिजनेस कैसे चलेगा? कैसे करिएगा बिजनेस? उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो महा रिसोर्सेस कौन सा रिसोर्सेस है? रुपया का जुगाड़ करो। रुपया का ये महा रिसोर्सेस है। फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस माने समझते हैं? जगह उगह का व्यवस्था करो, ऑफिस ऑफिस का व्यवस्था करो, इसको हम कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस। मनुष्य चाहिए, लोग चाहिए। बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? लोग का व्यवस्था करो। समझ पा रहे हैं? महालोग में तो पहले आप खुद है, आप उसके लायक होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस पहले अपने आप को कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई नहीं रहेगा तो हम अकेला करेंगे। इसको क्या कहते हैं भाई? ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? बुजुर्ग का कहावत नहीं सुने हो कि भाई किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको काम खुद पहले आना चाहिए, क्योंकि आप तो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो। बड़ा बिजनेसमैन होकर स्टार्ट करोगे तो लोग मिल जाएगा, ज्यादा पैसा पे लोग को हायर कर लिया जाएगा। लेकिन आप छोटा इंसान है, छोटा इंसान माने स्टार्टअप है, शुरू शुरू स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे थे? पहले आपको काम खुद आना चाहिए, माने आप में वो क्वालिटी होना चाहिए। किसका बात कर रहे भाई? ह्यूमन रिसोर्सेस। किसका बात कर रहे हैं? तो बुजुर्ग लोग का कहानी नहीं सुने हो कि समझ पा रहे? नाच प्रोग्राम चलाने के लिए आपको नाचने आना चाहिए, कि सारा नचनिया भाग जाए तो किसी का अगर जिम्मेवारी नहीं है नाचने का तो अकेले जाके नाचेंगे, अकेले जाके रात भर नाच के उसका इज्जत बचाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बट नाचेंगे। नहीं समझे? इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक जन बोला हम कैटरिंग का बिजनेस करेंगे। बोले तुम कैसे करेगा? तो सब लेबर है मेरे हाथ में, लेबर बुलाएंगे। बोले बर्तन है तुम्हारे पास? बोला बर्तन भी नहीं है। और तुमको आता है बनाना? बोला नहीं आता है। तो हमने तुम पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि मान लो किसी दिन लेबर को बुलाया वो नहीं आया तो क्या करेगा? लेबर फेल मार दिया तो तुम क्या किसी का प्रोग्राम फेल मार देगा? और फेल मारेगा तो तुम्हारा नाक मुंह कान सब झाड़ देगा। क्या इज्जत वाला बात है? अरे किसी का कैटरिंग का मतलब क्या? किसी का शादी का ठेका लिए होगे, बर्थडे का ठेका लिए होगे, किसी ना किसी चीज का तो ठेका लिए होगे। अगर तुमको करना है तो पहले खाना बनाना सीखो, करना है तो पहले खाना बनाना, क्योंकि सामान तो जुगाड़ हो जाएगा, तुम्हारे पास सामान नहीं है तो, लेकिन बनाने वाला कहाँ से जुगाड़ होगा? हो सकता है कि फेल मार दे, तो तुमको आना चाहिए। किसका बात कर रहे भाई? ह्यूमन रिसोर्स। किसका? तो पहला क्या चाहिए? रुपया होना चाहिए, जगह होना चाहिए, और आप में क्वालिटी होना चाहिए, और नहीं तो ऐसा लोग होना चाहिए आपके पास। किसका बात कर? ह्यूमन रिसोर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रेन होना चाहिए। ब्रेन आपके पास ब्रेन होना चाहिए। ब्रेन का भाड़ा पे लेके आओगे? बोलो। हाँ भाड़ा पे आता है, बट एक समय के बाद शुरुआत में कहां से भाड़ा पे लेके आओगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल ब्रेन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, उस फील्ड का आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, ऐसे लोगों से जान पहचान होना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हो वैसे लोगों से क्या होना चाहिए? जान पहचान होना चाहिए। इसको कहते हैं नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग एंड टाइम, समय होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज समय मांगता है। कोई भी चीज क्या मांगता है? समय मांगता है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय तो देना पड़ेगा ना। जियो को सेट करने के लिए मुकेश अंबानी जी को 4-4 घंटा खटना पड़ा था। इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने लाइफ का 4 घंटा समय निकाल कर किसी बिजनेस को सेटअप करने में दे रहा, ये बहुत बड़ा बात है। ये छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। और कंटिन्यू 2-3 साल काम किए इस पे। तो कोई भी बिजनेस क्या मांगता है? समय मांगता है। पढ़ाई लिखाई भी तो समय मांगता है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत समय मांगता है। समय क्या? बहुत समय। बचपन से लेके 12 क्लास माने 12 साल,
अब 3 साल नर्सरी LKG UKG पढ़ा, और कहीं पिताजी एक के क्लास में तुमको 2 बार पढ़ा दिए कि साला को ABCD नहीं आता, 2 बार पढ़ा इसको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये भी होता है। तो 12 से 15 16 साल तो यहीं कट जाएगा आपका। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो 16 साल आप पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन में आके 4 साल पढ़ाई कीजिए, 3 साल पचा नहीं यूनिवर्सिटी से, तो बोला नहीं अभी 4 साल पढ़ते हो। अभी आप लोग का 3 साल है, लेकिन यूनिवर्सिटी से पचा नहीं, तब नया तो नियम आ गया ना, कितना साल? 4 साल पढ़ना होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 20 साल M.Com करोगे तो 22 साल, माने 25 साल पढ़ना पड़ता है लाइफ में। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ना बच्चा बोर हो जाता, बोलता है कि पढ़ के क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए इंसान को, उसको रिजल्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन स्टूडेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एकेडमिक्स ऐसा चीज है जिसमें समय लगता है, और ये जितना आप समय दिए हैं ना, उतना ही सुनहरा लाइफ होगा, उतना ही सुनहरा आपका क्या होगा, लाइफ होगा। समझ पा रहे? इसमें समय इसीलिए लगता है। समझ? जो बढ़िया से कटाता है उसका लाइफ बढ़िया से कटता है, और जो बहुत मजा करके कटाता है उसका दुख में कटता है जीवन। उसके बाद वाला जीवन क्या करता है? कहेगा पढ़ने का दिन तो तुम मजा किया, तो अब काटो सजा। और जो पढ़ने का दिन में मजा नहीं करेगा, बढ़िया से पढ़ेगा, वो उसको भाई मजा आएगा, उसका स्मूथ फ्लो लाइफ होगा। आए टॉपिक पे आते हैं। तो समय चाहिए, क्या चाहिए? बिजनेस में भी समय लगता है भाई। ब्रांड एंड रेपुटेशन, ब्रांड बनाइए, ब्रांड बनाने का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, ये रिसोर्सेस होना चाहिए। ब्रांड एंड रेपुटेशन बनाने का आपको ज्ञान होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोई नया करने का अपने पावर होना चाहिए। क्रिएटिविटी मैंने क्या बताए थे? थिंकिंग न्यू थिंग्स, डूइंग न्यू थिंग्स, डूइंग, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। समझ? इनोवेशन क्या बोले थे? डू समथिंग बेटर, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव, कुछ नया करो, कुछ बेटर करो, कुछ कॉम्पिटिटिव करो। इसको क्या कहते हैं भाई? इनोवेशन। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। तो क्या क्या रिसोर्सेस है? फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, ब्रेन होना चाहिए आपके पास, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, टाइम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ब्रांड एंड रेपुटेशन और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को जुगाड़ करने को क्या कहते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? रिसोर्स मोबिलाइजेशन के क्या एलिमेंट्स है? रिसोर्स जुगाड़ने जाओगे तो क्या एलिमेंट्स है उसका? पहले पता करो कि क्या लगेगा, पहले पता करो कि रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, क्या सामान लगेगा इसका पहले पता करो। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन नहीं समझा? बिजनेस करने के लिए लगेगा ना सामान। अब मान लो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सीधा तय कर लिया कि रोड पे हम चाय बेचेंगे, टपरी लगाएंगे, तो रोड पे वाला इसको सामान जुगाड़ना पड़ेगा। चूल्हा लगेगा कोयला का, चाहे गैस लगेगा, ठेला लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? उसके हिसाब से अपना करेगा, टेंट गिराएगा, करेगा अपना। समझ रहे? तो इसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। रिसोर्स, फिर रिसोर्स को एक्वायर करेगा, वैसा वैसा सामान लेके आएगा। फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस है उसका रोना नहीं रोना है, जो भी है उसको खुशी पूर्वक अच्छे से यूज करो। जो भी आपके पास संसाधन है उसको क्या करो? यूज करो। दुखी रोना नहीं रोना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? रोना नहीं रोना है कि हमारे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं। जो है उसमें बेटर करना है, जो है उसमें क्या करना है? बेटर करना है। समझ पा रहे हैं? तो पहले क्या? रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या? एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर क्या भाई? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को अच्छे ढंग से यूज करो। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एंड एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर लेंगे, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लेंगे। और नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप, ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाओ, जान पहचान करो, पार्टनरशिप करो। नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप, नेटवर्किंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपके पास सामान है उसका पूरा पूरा यूज करो। जो भी आपके पास सामान है उसका क्या करो? इसको हम कहते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार मूल्यांकन करते रहो, लगातार मूल्यांकन। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे भाई? एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ। तो पहले रिसोर्स का पहचान करो, रिसोर्स का जुगाड़ करो, जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरा पूरा यूज करो। जैसे देखिएगा किसी बच्चा का घर नहीं रहता तो लैंप पोस्ट की लाइट से पढ़ता है, बट वो रोना नहीं रोता है कि मेरे पास तो घर में जगह ही नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हम तो बर्बाद हो गए। ये सब रोना नहीं रोता है, वो अपना पढ़ता है।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो क्या कर रहा है, जो भी उसके पास जुगाड़ है वो पूरा पूरा यूज कर रहा है। नहीं समझे? हम भी अपने लाइफ में पढ़ते थे, कोयला बेचते थे, पढ़ते थे, क्या करेंगे, पिताजी बोलते थे कि कोयला बेचो, कोयला बेचना पड़ेगा, तो कोयला उधर बेचा रहा है ना, तो हम जब फ्री है तो पढ़ लेते थे, कॉपी किताब में थोड़ा कोयला लग जाता था, क्यों, कोयला डिब्बा भरेगा तो कोयला तो लगेगा, फिर काम भी कर देते थे उसी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या करिए भाई, इस्तेमाल करिए, क्या करिए, जो भी रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइजेशन करिए, मैंने पूरा पूरा यूज करिए। नथिंग शुड बी वेस्टेज, नथिंग शुड बी, कुछ भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, जो भी है उसका पूरा पूरा यूज करिए, और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार मूल्यांकन करते रहो। क्लियर है क्या? ये एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं, आगे बढ़े। रिसोर्स का जरूरत क्या, नीड फॉर रिसोर्सेज या इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जरूरत क्या है, रिसोर्स का दरकार क्या है, संसाधन का दरकार क्या है बिजनेस को चालू करने के लिए, बिजनेस को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग द वेंचर, स्टार्टिंग द बिजनेस को चालू करने के लिए रिसोर्स चाहिए, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन में लड़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। टैलेंट को एक्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए, रिसोर्स। एक्विजिशन ऑफ टैलेंट, एक्विजिशन ऑफ रिस्क को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेस। रिस्क कब खत्म होगा, जब आपके पास रिसोर्सेस रहेगा। मिटिगेटिंग रिस्क, मिटिगेटिंग स्केलिंग अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, और ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बनाना है, क्या बनाना भाई, तो इसके लिए भी आपको रिसोर्सेस चाहिए। क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिपीट कर दे, आपको आते आते क्या पढ़ा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मैं रिसोर्स का जुगाड़ करूं। रिसोर्स माने क्या होता है, संसाधन। कितना टाइप का रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल, फिजिकल, समझ पा रहे हैं क्या बोले, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, समझ पा रहे हैं, टाइम, समझ पा रहे, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब रिसोर्सेस है, टाइप्स है रिसोर्स। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का स्टेप क्या है, पहले रिसोर्स को पहचानो क्या चाहिए, फिर एक्वायर करो, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर क्या, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करो उसको। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहो। जरूरत क्या पड़ा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, रिसोर्सेस का दरकार क्या पड़ा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग द वेंचर, स्टार्टिंग द बिजनेस को चालू करने के लिए, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्केलिंग करने के लिए, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या, मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए, ये सब का दरकार के लिए क्या चाहिए भाई, रिसोर्स। क्या चाहिए, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे, बोल कहाँ रहे हैं, स्टार्टअप। सुनिए, मोदी जी का ही नारा था, समझ पा रहे, 2016 में स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप, समझ पा रहे हैं क्या बोले, मोदी जी का ही था कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना ना हो जहां पे स्टार्टअप का जन्म ना हुआ हो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो मोदी जी लेके आए थे स्टार्टअप का स्कीम, और स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया गया था कि एनी बिजनेस एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी बिजनेस एंटिटी को हम स्टार्टअप कहेंगे जो भारत में रजिस्टर्ड है, जो भारत में क्या है, रजिस्ट्रेशन लो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 5 ईयर, जिसका चालू किए हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, जिसका चालू किए हुए 5 साल से ज्यादा, और एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड 25 करोड़, एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड, और उसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ हो, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, स्टार्टअप। क्या कहेंगे, समझ गया, टिक्की में पूछता है, समझ पा रहे हैं क्या बोला, किसका बात करें, स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट कौन लेके आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब लेके आए थे, 2016। कब लेके आए थे भाई, इसका डेफिनेशन दिया था DIPP ने, किसने दिया था, एक तो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो इसका डेफिनेशन को दिया था, DIPP। बोलो क्या बोले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। बोलो क्या बोले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड, डेफिनेशन क्या था कि एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी व्यवसायिक संगठन जो रजिस्टर्ड हो, आप मोदी दुकान चला रहे हो वो भी स्टार्टअप है, लेकिन आपका मोदी दुकान रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको खोले हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ, मैंने 5 साल का पीरियड में हो। जैसे मान लो हम बिजनेस स्टार्ट करें, रजिस्टर्ड है, 1 साल चलाते हो गया, तो हम 5 साल तक क्या रहेंगे, स्टार्टअप, 5 साल तक क्या रहेंगे, और एनुअल टर्नओवर जिसका 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ हो। हम मान लो पहले के साल बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का हुआ, तो हम स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर निकल चुके हैं।
स्टार्टअप का डेफिनेशन में नहीं है। मैंने तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। समझ गए क्या बोले कि पहले वो क्या होना चाहिए, एंटिटी होना चाहिए। एंटिटी माने बिजनेस, एंटिटी माने जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 ईयर। और दूसरा क्या बोला गया कि एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका डेफिनेशन में आएगा भाई, स्टार्टअप। स्टार्टअप का डेफिनेशन कौन दिया था, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। बोले क्या बोले, बोले क्या बोले, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। क्लियर है क्या, पक्का। स्टार्टअप का भी 5 गो लाइफ साइकिल है। स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करिएगा ना तो उसका 5 लाइफ साइकिल है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द। कोई भी स्टार्टअप चालू करता है तो उस बिजनेस को चालू करता है जिससे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिससे लोगों का प्रॉब्लम। डेली रात को हम थोड़ा सा कभी कभी स्प्राइट पीते हैं, गैस बना देता है तो वो कहते हैं कि हमको एक तो दुकान दिलाइए ना कि हमें यहाँ पे नाश्ता पानी कचौरी या दिन का भोजन का सस्ता खाने का बड़ा दिक्कत है, हम होटल खोलेंगे, इधर में लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हैं ना, तो क्या चीज को लेके सोच रहे हैं, प्रॉब्लम का लेके सोच रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगे, नहीं समझ पा रहे। तो कोई भी स्टार्टअप आता है तो प्रॉब्लम को सोल्व करता है। हर एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम टाइप का बिजनेस खोलोगे तो प्रॉब्लम सोल्व होगा, लोग खुश भी होते, चलो खोल दिया, अच्छा किया। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगे, नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे भाई, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द। उसके बाद बिजनेस डेवलप होता है। बिजनेस क्या होता है, फिर बिजनेस में और लोग आ जाते हैं, बिजनेस में और लोग, एंटरिंग द मार्केट, कंपटीटर आ जाता है। फिर बिजनेस कहाँ होता है, स्केलिंग पे। कहाँ जाता है, स्केलिंग माने बड़ा लेवल पे जाता है। फिर कहाँ पे आ जाएगा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी माने जहाँ पे मैक्सिमम हमें लाभ मिले। मैक्सिमम क्या मिले, तो स्टार्टअप का कितना लाइफ साइकिल है, 5। कितना लाइफ साइकिल है भाई, 5। पहला क्या, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द। दूसरा क्या है भाई, डेवलपमेंट। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता, फिर बिजनेस का क्या होता है, डेवलपमेंट। क्या होता बोलिए, एंटरिंग द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई बिजनेस चलने लगेगा तो समझ पा रहे हैं, बगल में एक ऐसे बिजनेस खुल जाता है, देखिएगा, एंटरिंग द मार्केट, एंटरिंग द। फिर क्या भाई, स्केलिंग, बिजनेस स्केल करता है, मैंने बड़ा लेवल पे जाता है। फिर हम लोग कहाँ आते हैं, मैच्योरिटी पे। कहाँ आते हैं, आगे बढ़े। स्टार्टअप को बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगा। आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा ना, आप लोग बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो आप लोगों को भी समस्या आएगा। थोड़ा ऐसा स्टार्टअप का फीचर्स का बात कर ले तो अच्छा रहेगा। स्टार्टअप का फीचर्स है कि पहले तो आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। आप बिजनेस खोलना कभी भी तो आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, ये याद रखना। कोई भी बिजनेस खोलना तो कस्टमर को देने के लिए आपके पास कुछ नया होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। नहीं नया रहेगा आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कहीं भी बिजनेस खोलोगे तो आपके पास कुछ यूनिक फीचर्स होना चाहिए, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। सुन रहा है, राशन दुकान डालने का सोच रहा है क्या, पूरा मंथन कर रहा है। किसका बात करें हम लोग, इनोवेटिव आइडिया। किसका बात करें, तो आपके पास कुछ, अब जैसे नॉर्मल व्यापारी बिजनेस कर रहा है आप ऐसा करोगे तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे आपसे। आपके पास क्या होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया। कुछ नया देने के लिए कस्टमर को होना चाहिए। कुछ नया नहीं दे पा रहे तो सस्ता बेचो, ये भी इनोवेटिव आइडिया ही है। कुछ नया नहीं दे पा रहे तो सस्ता बेचेंगे, सबसे सस्ता माल देंगे, इनोवेटिव आइडिया। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे क्या होंगे, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे। मुंशी बाजार में दवा दुकान खुला तो लोग लेके आया कंसेप्ट के डिस्काउंट देंगे, 15% डिस्काउंट। उसके बाद होम डिलीवरी फ्री, रात को चाहिए तो रात को माल पहुंचाएंगे, खाली आप व्हाट्सएप पे पुड़िया भेजिए, स्लिप भेजिए डॉक्टर का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट लेके आया, उसका बिजनेस चलने लगा। जो लोग नहीं देता था उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो लोग भी बोला ठीक है लाओ रे बाबा, हम भी दे रहे हैं डिस्काउंट, चलाना पड़ेगा, वो लोग भी देने लगा। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। कुछ आपके पास न्यू होना चाहिए, कुछ आपके पास, जिससे कंपटीटर ध्वस्त हो जाए और कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कंपटीटर जियो आया था स्टार्टअप में लेकर के, तो उसके पास नया नहीं था, कॉलिंग पे बात किया था, कॉल पे लेके आया था कंसेप्ट कि मैसेज पे लेके आया था, बोला फ्री, जितना बतियाना बतियाओ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इंटरनेट को खेला किया, खेला कहाँ किया भाई, पूरा इनोवेटिव नए तरीके से एकदम इंटर किया था। उसका डर से तो कितना लोग अपना बिजनेस समेट लिया। आइडिया तो अगाड़िए जाके गोद में बैठ गया था वोडाफोन का,
बोला ना रे बाबा मिल जाते हैं, जियो आ रहा उखाड़ के फेंक देगा, मिल जाते हैं, मिल गया था लोग, अभी चल रहा है, मिल गया तो चल रहा है। और एयरटेल लड़ा, बोला कैसे हम चल जाए भाई, मेरा काम है यही है, लड़ा, लास्ट में किसी आगे केस कर दिया कि जियो गलत कर रहा है, ये चाहता है कि हम लोग को उखाड़ के फेंक दे, कोर्ट में जाके केस कर दिया, फ्री क्या दे रहा है, तो कोर्ट बोला तुम भी दो, फ्री दे रहा है तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम भी दे दो फ्री। केस किया था जाके, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो किसका बात कर भाई, इनोवेटिव आइडिया, किसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। ग्रोथ, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, आपका बिजनेस को ग्रोथ करने का चांसेस होना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करने का क्या होना चाहिए, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन स्टार्टअप चालू करो ना तो कम रिसोर्सेस, कम रुपया लगा के स्टार्ट करो, कि एक बार फेल हो गया ना तो फिर तुरंत लॉन्च कर देंगे दूसरा स्टार्टअप, एक बार फेल हो गया तो दूसरा स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, कहा कि भाई बिजनेस फेल भी तो हो सकता है ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ चालू करो, ये नहीं कि बहुत पूंजी लगा दो। MBA चाय वाला के इंटरव्यू सुने नहीं थे, बोला कि भाई हम अपना 20-25 हजार से बिजनेस चालू किए थे कि अगर फेल हो गए तो हम दूसरा स्टार्टअप ट्राई कर सके, हम ज्यादा पैसा नहीं लगाए थे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो चल गया वो बात अलग है, बट मैंने तो कम पैसा लगा कर बिजनेस को चालू किया था। वेट करिए, किसका बात कर रहे हैं भाई, लिमिटेड रिसोर्सेस, किसका बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आपका बिजनेस का होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी सिचुएशन में चेंजेस हो जाए, एडजस्ट हो जाए, समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, नहीं समझे? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर समझते हैं, खोलेंगे सरफ साबुन का दुकान और धीरे धीरे बना देंगे बैंक, आदर्श का बिजनेस ऐसे था, अरे उन लोग साबुन सरफ बेचता था, गुटखा पान बेचता था, पूछना आदर्श जो आप लोग के साथ पढ़ता था ना, उसका दुकान यही था, साबुन सरफ वो लोग खोला था, साबुन सरफ बेचता था। वो लोग एक तो कंप्यूटर लिया कि गाना भरेंगे लोगों का मोबाइल में, चिप में गाना भरेंगे, चिप में मूवी भरेंगे, पहले यही सिस्टम चलता था। साइड में वेट करिए ना, नहीं आपको मारिश पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो इस तरीका का वो लोग बिजनेस खोला, कंप्यूटर से मनी ट्रांसफर का कंसेप्ट है वो लोग लिया, उसमें इतना कमाई होने लगा कि बेटा सब साबुन सरफ हटा दिया और बैंक बना दिया लोग। तो खोला लोग कुछ और हो गया, तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दीपक का भी तो दुकान बैंक बन गया है, दीपक स्टोर खोला था, पान गुमटी चाय बेचता था, धीरे धीरे यूनियन बैंक बना दिया, धीरे धीरे क्या बना दिया, यूनियन बैंक का CSP लिया है। तो आपका स्टार्टअप का, हाँ रे बाबा ऐसा होता है, तुम लोग मजाक लग रहा है क्या? आइए, अरे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, देखो ना हम भी तो स्कूल खोले थे 4था तक, बना दिए 12 तक, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हुआ ना। हम तो सोचे थे कि 4थे तक अपना चलाएंगे, हम अपना कोचिंग पढ़ाएंगे, अपना 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे, आके अपना कोचिंग पढ़ाएंगे, हमको स्कूल से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा सोचे थे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि कोचिंग कम पढ़ाएंगे, स्कूल से ज्यादा मतलब है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है क्या? मार्केट डिस्ट्रप्शन, ऐसा आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि मार्केट को एकदम तहस नहस कर दो, मार्केट को क्या कर दो, माने सबको बर्बाद करके तुम आबाद हो जाओ, सबको बर्बाद करके। रिलायंस तो ऐसा ही बिजनेस करता है हमेशा, रिलायंस हमेशा ऐसे ही बिजनेस करता है कि मार्केट को आता है तो पूरा डिस्टर्ब कर देता है और उसी में अपना भजा के निकल जाता है। इसको हम कहते हैं मार्केट डिस्ट्रप्शन। क्लियर है क्या? तो फीचर्स स्टार्टअप में आपका होना चाहिए। जब भी आप लोग स्टार्टअप बिजनेस लगाइएगा तो ये सब आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझे? कि ग्रोथ का पोटेंशियल हो, इनोवेटिव हो आपके पास, फ्लेक्सिबल उसका स्ट्रक्चर हो, रुपया कम लगे, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लगा के बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं, कम रुपया लगा के ट्राई करो, बढ़िया चलने लगा तो और पैसा लगा दिया जाएगा, बढ़िया चलने लगा तो और लगा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन शुरू में पूरा लगाने का क्या दरकार है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर समझते हो? खोले थे कुछ और बन गया कुछ और, होता है, बहुत लोग का बिजनेस होता है। थोड़ा नजर उठा के देखो ना रे बाबा, एरिया में देखता नहीं है तुम लोग, आंख बंद करके चलता है। मार्केट डिस्ट्रप्शन, पूरा मार्केट को क्या करेंगे, तहस नहस कर देंगे एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बोलो। रुपया है, रुपया दो जगह से जुगाड़ हो सकता है। रुपया कहां से जुगाड़ हो सकता है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? सुनो, रुपया कहां से जुगाड़ होगा? स्टार्टअप को रुपया बैंक देता है,
स्टार्टअप को रुपया बैंक देगा? पर्सनल सेविंग अपने पॉकेट से लगाओ, अपने पॉकेट से लगाओ, फैमिली से रुपया लेके आओ, फ्रेंड से रुपया लेके आओ, फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली। अरे रुपया चाहिए ना रे बाबा। स्टार्टअप को रुपया कौन देगा? अपना पॉकेट से लगाओ, अपना पॉकेट का माल लगाओ। अब बोलेगा पॉकेट में माल कहां से आएगा? गाना बेच दो जो गाना गिफ्ट मिला है। मजाक कर रहे हैं, कमाओ कहीं पे नौकरी करके, कुछ करके कमाओ। पर्सनल सेविंग, फैमिली फ्रेंड्स मान समझते हैं दोस्त यार, सॉरी, मम्मी पापा से पैसा मांगो, रिश्तेदारों से पैसा मांगो, नहीं हुआ तो दोस्त यार से मांग लो, फैमिली फ्रेंड्स। एंजल इन्वेस्टर नहीं तो कोई बढ़िया समाज में पैसा वाला लोग है तो उसको पिच करो, अपने बिजनेस की तरफ उसको खींचो। एंजल इन्वेस्टर, एंजल नहीं समझे? कुछ लोग ऐसा होते हैं समाज में, आपका बिजनेस का आइडिया सुन के आपका पैसा लगा देंगे, आपका बिजनेस में पैसा लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। नहीं तो बीसी से पैसा लो, बीसी बाकी एक समय के बाद आता है, शुरू में आएगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ पा रहे? बीसी माने आपके बिजनेस में रुपया देगा बट हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। हाईएस्ट रेट ऑफ क्या लेता है? इंटरेस्ट। इसको क्या कहते हैं भाई? वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर तो ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। किसके लिए भाई? समझ में क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर? आगे बढ़े, बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे। बोलो। स्टार्टअप को प्रॉब्लम होता है बिजनेस करने में। स्टार्टअप को बिजनेस करने में क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होगा? डेवलपिंग विजन एंड बिजनेस आइडिया। उसके पास विजन ही नहीं रहेगा कि करना क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता रहेगा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं रहेगा। ये दिक्कत होता है स्टार्टअप को। नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा, कर क्या रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव भी आपको नहीं पता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर? डेवलपिंग विजन, डेवलपिंग, और उसके पास बिजनेस का आइडिया नहीं रहता है, धीरे धीरे सीखता है, नॉलेज ही नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम है स्टार्टअप को। समझ पा रहे? डेवलपिंग विजन एंड बिजनेस आइडिया। विजन मैंने समझ रहा है, रोड मैप पता नहीं रहता किधर जाना है, कैसे चलाना है, और उसको बिजनेस का आइडिया नहीं रहता। बिजनेस को समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? ये दिक्कत होता है किसको? स्टार्टअप को। किसको? गोल सेट कर लेना। हर चीज का गोल होता है। हर चीज का क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव होता है हर चीज का। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है रेजिंग कैपिटल फॉर योर स्टार्टअप। रुपया जुगाड़ो। स्टार्टअप के लिए क्या जुगाड़ो? और रुपया जुगाड़ करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टअप को। रुपया जुगाड़ करने में स्टार्टअप को बहुत प्रॉब्लम होता है। बिजनेस मॉडल फेलियर, बिजनेस मॉडल फेल हो सकता है, इसका डर रहता है। पुअर मैनेजमेंट टीम, टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे, स्टाफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। स्टाफ को कैसे बैठाओगे? बेटा कैश चोरी कर लेगा। कैसे बैठाओगे? कैश गड़बड़ सड़बड़ कर देगा। पुअर मैनेजमेंट टीम, ये प्रॉब्लम होता है। किसको प्रॉब्लम होता है भाई? स्टार्टअप को। किसको? बताइए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा? क्या करना उसको पता ही नहीं, बिजनेस का आइडिया ही नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल फेल होने का चांसेस पे है, पूंजी नहीं जुगाड़ पाएगा वो, और टीम को मैनेज नहीं कर पाएगा, माने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पाएगा। टीम को मैनेज नहीं कर पाएगा माने, तो ये स्टार्टअप को प्रॉब्लम होता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। कैसे स्टार्टअप का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं? स्टार्टअप का प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? मेथड टू सोल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम। सुनो ध्यान से, स्टार्टअप का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं कि पहले डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसको लिखो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसको, कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां हो रहा है, समझ रहे हैं? फिर बहुत सारे रास्ते होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने का, उसको खोजो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। कैसे प्रॉब्लम को, क्योंकि बिजनेस में तो स्टाफ रहेगा, और स्टाफ अच्छा चीज है, और स्टाफ से खराब चीज कोई नहीं है। अगर आप टीम को मैनेज नहीं कर पाइएगा तो स्टाफ आपका नाक में दम करके रख देगा। नहीं समझे क्या बोले? तो आपको टीम को मैनेज करने आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझे? वो आपको परेशान करके रख देगा। लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई स्टार्टअप होगा तो उससे पूछ लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर भाई? डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। दूसरा, बहुत सारे पाथ होते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं उसको सोल्व करने का, बहुत सारे पाथ होते हैं उसको क्या करने का, रास्ता ढूंढो। फिर आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, क्या कारण से प्रॉब्लम हो रहा हो, देखो क्या कारण से प्रॉब्लम हो रहा हो। फिर मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन लगाओ, जो जो तरीका है उसको लगाओ। प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्यूशन लगाओ, प्रॉब्लम आएगा क्या करो, सॉल्यूशन लगाओ। समझ पा रहे हैं? ताकि दोबारा